कहानी की शुरुआत होती है और हम सौ को देखते हैं। सौ के भाई का किसी ने गेम बजा दिया है। वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है, लेकिन कैसे? उसके भाई की गेम बजाने वाला डॉम है। अब हम देखते हैं डॉम और उसकी वाइफ लेटी को। लेटी को आज वो ऐसी जगह लेकर जा रहा है जहां वो अक्सर रेस किया करते थे, क्योंकि लेटी की याददाश्त जा चुकी है। अब जैसे ही ये लोग वहां पर पहुंचे तो लेटी वहां पर रेस तो करती है, लेकिन थोड़ी सी याददाश्त ही वापस आती है। पूरी तरह वो अपनी याददाश्त को बैरी नहीं कर पाती। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हॉब्स अपनी असिस्टेंट के साथ बात कर रहा है। वो उसको कहता है कि जो तुमने अर्जी डाली थी वो अप्लाई हो गई है, तुम छुट्टी पर जा सकती हो। जैसे ही हॉब्स अपने ऑफिस में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर शॉ एक लैपटॉप में जानकारी निकाल रहा है। उसने डॉम और उसकी टीम की सारी जानकारी निकाल ली। अब वो उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन हमले के दौरान वहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी आ जाती है। जहाँ पर हॉब्स और शॉ के बीच काफ़ी देर फाइट चलती है, लेकिन वो वहाँ पर एक बड़ा बॉम्ब फोड़ देता है, जिस कारण वो दोनों को घायल करके वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन डॉम के घर पर एक पार्सल आता है। वहाँ पर उसकी बहन भी मौजूद होती है और उसका जीजा भी मौजूद होता है। लेकिन जब वो बातें कर रहे होते हैं तो डॉम को एक कॉल आती है। कॉल के दौरान वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और कॉल वाला कहता है कि तुम मुझे जल्दी जान जाओगे। इसके बाद डॉम को हॉब्स की भी कॉल आती है। जब वो हॉब्स के पास हॉस्पिटल में पहुँचता है तो वो बताता है कि मेरी हालत ऐसी करने वाला शॉ है और शॉ तुम्हारी सारी टीम को मार देना चाहता है और तुम्हें बहुत जल्द उसको पकड़कर मारना होगा। अगले दिन हम एक फ्यूनरल देखते हैं जहां पर डॉम और उसकी टीम भी मौजूद होती है, लेकिन इस टीम के दौरान एक गाड़ी इनका नज़र रख रही होती है। डॉम भी उस गाड़ी की ओर आकर्षित होता है और उसके पीछे अपनी गाड़ी को लगा देता है। जब वो गाड़ी भागने की कोशिश करती है तो डॉम भी उसके पीछे जाता है। अब आमना सामना होता है शॉ और डॉम का। अब ये दोनों एक दूसरे की गाड़ी के साथ अपनी गाड़ी की टक्कर मार देते हैं और इसके बाद दोनों ही कार से बाहर आते हैं और एक दूसरे को जान से मारने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन कुछ ही पल में नोबडी नाम का एक बंदा वहां पर पहुंच जाता है, जो कि उनको कहता है कि बहुत जल्द पुलिस आने वाली है और जे भी पुलिस के लिए ही काम करता है, लेकिन जे पुलिस के भेष में एक क्रिमिनल था। इसी के बीच वहां से शॉ तो भाग जाता है, लेकिन वो डॉम को एक ऑफर देकर अपने साथ ले जाता है। उसको कहता है कि एक रैमजी नाम की लड़की है जो कि एक बहुत बड़ी हैकर है। उसने एक बहुत बड़ा डिवाइस बनाया है जिससे हम किसी की भी लोकेशन को पता लगा सकते हैं, इसीलिए हमको उसको कैद से छुड़ाना होगा। इसके बाद वो हमारे लिए काम करेगी और तुम भी शॉ को आसानी से ढूंढ सकते हो। अब जहाँ पर जो डॉम है सौदे के लिए मान जाता है, वो अपनी सारी टीम को बुलाता है और ये लोग प्लानिंग करते हैं कि रैमसी को कैसे छुड़ाया जाए। इसके बाद फाइनल डील होती है कि ये गाड़ियों के साथ स्काई डाइविंग करेंगे और रैमसी जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होगी तो सड़क के बीच अपनी गाड़ियों को दड़ा के वहां से उसको निकाल लेंगे। अब फाइनली वहां पर वो दिन आता है जब रैमसी को लेकर जाया जा रहा था। ये प्लेन के जरिए स्काई डाइविंग करते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों के साथ नीचे उतरते हैं। सभी जब गाड़ियों के साथ नीचे उतरते हैं तो वहां पर इनको रैमसी एक गाड़ी में जाती हुई मिल जाती है और ये रैमसी को वहां से बचाकर अपने साथ ले आते हैं। लेकिन जहां पर जो रैमसी होती है इनको बताती है कि जो इसने डिवाइस बनाया था वो उसके दोस्त के पास है, जो कि अबू धाबी में है, इसीलिए हमें अब अबू धाबी जाना होगा। लेकिन जब ये लोग अबू धाबी पहुंचते हैं और इसका दोस्त रैमसी को मिलता है तो वहां पर पता चलता है कि इसके दोस्त ने वो डिवाइस बहुत साल पहले बेच दिया है और ये बात सुन के उनको काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन वो बताता है कि जो डिवाइस मैंने बेचा है वो हम चोरी कर सकते हैं। इसके बाद इन लोगों का चोरी का प्लान शुरू होता है। अब ये लोग एक पार्टी में चोरी करने का प्लान बनाते हैं जहां पर की वो डिवाइस रखा हुआ होता है। इसके बाद जब पार्टी का दिन आता है ये सभी लोग पार्टी में चले जाते हैं। इस पार्टी के दौरान जो डॉम के दूसरे दोस्त होते हैं लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दोस्त हैकिंग के दौरान उस डिवाइस का पता लगाने के लिए चोरी कर रहा होता है। लेकिन जहाँ पर इसकी वाइफ के ऊपर कुछ लोगों को भी शक हो जाता है जो उसके साथ फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान वहाँ पर अब डॉम को पता चलता है कि अब हमें जहाँ से भागना होगा, इसीलिए वो जहाँ पर जो सबसे महंगी कार रखी होती है जिसमें डिवाइस होता है उसमें चला जाता है और उसको वहाँ से भगाने लगता है। भगाने के दौरान उसके पीछे काफ़ी फाइटर्स पड़ जाते हैं, जिस कारण उसको बिल्डिंग को तोड़ते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है और ये सीन बिल्कुल झकास होता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और अपने अड्डे पर आते हैं जहाँ पर नोबडी इनकी कामयाबी देखकर काफ़ी खुश होता है। डॉम के सारे लोग जहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके बाद जो रैमसी होती है उस डिवाइस के जरिए शॉ का पता लगा लेती है। इसके बाद ये सारी टीम और वहाँ पर नोबडी भी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि शॉ होता है। ये सारे लोग शॉ के साथ लड़ने के लिए वहाँ पर हमला कर देते हैं। शॉ की टीम भी उनका डट के सामना करती है, लेकिन वहाँ पर एक और कालिया होता है जो कि इस फाइट के दौरान इनका जो डिवाइस होता है वहाँ से चुरा लेता है। अब जो डॉम है वो अब जहाँ पर जो नोबडी था वो भी घायल हो गया था। इसके बाद ये जो फाइट है यहीं पर समाप्त होती है। अगले सीन में जो डॉम है फैसला करता है कि हमें शॉ को मारना ही होगा और